नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूं जिसमें हम लोग निबंध पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो निबंध आता है हम लोगों से वह कुल 8 नंबर का आता है, यानी कि आज की क्लास से हम लोगों के कितने 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। आज की क्लास को सभी लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक यानी कि ध्यान पूर्वक जो है क्लास को करेंगे। तो आज की क्लास से हम लोग 8 नंबरों को पक्के करेंगे और साथ में किस प्रकार से निबंध को लिखना है ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर निबंध पे क्लास ले आइए, निबंध किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है, कितने वाक्यों में लिखना है, ये सारी चीजें आज हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हम लोग निबंध लिखेंगे वो कम से कम 8 वाक्य होने चाहिए। निबंध लिखते समय कम से कम 8 वाक्य होने चाहिए। 8 वाक्यों से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक वाक्य के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। तो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे वो आइए जो है देखते हैं। तो जो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपके जो बुक में सिलेबस में दिया हुआ है 20 से 25 जो टॉपिक दिए हुए हैं कि इनसे पूछा जाएगा, लेकिन जो पिछले कुछ एग्जामों में आए हुए हैं जिसका मैंने जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक एनालिसिस किया है, तो उसमें 5 से 6 जो होते हैं निबंध वही एक न एक हर बार मिल जाते हैं। तो उन्हीं 5 से 6 निबंधों को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आज जो है हम लोग एक एक करके सारे निबंध देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारा निबंध है सत्संगति। सभी लोगों को पता है सत्संगति क्या होती है। भाई, सज्जन लोगों का साथ करना सत्संगति कहलाती है। अच्छे कार्य करना, लोगों के साथ भलाई करना, ये सारे क्या है सत्संगति के जो है आचरण हैं। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो उनको कैसे लिखना है ये मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुल 10 पॉइंट लिख दिए हैं। आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम में जो है 10 पॉइंट या कम से कम 8 पॉइंट या फिर अधिक आप 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 8 ही पॉइंट लिखें। आप 10 पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा आपको और अच्छा आता है, तो आपको जो है और बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा, तो आपको बढ़िया फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। यानी कम से कम 8 और हो सके तो 10 लाइनें भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो 10 लाइनें लिखी है मैं आप लोगों को इसका मतलब भी बताता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा याद करने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहली लाइन है सज्जन पुरुषाणाम, यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं संगति, सज्जन पुरुषों की जो संगति होती है एव ही सत्संगति कथ्यते, यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी संगति को ही क्या कहा गया है, सत्संगति कहा गया। बस याद हो गया। उसके बाद जो अगली लाइन लिखी है इसका अर्थ है, मैं अर्थ भी आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। अब जो एग्जाम में जाएंगे तो याद हो जाएगा। यानी कि आप लोग बोले तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी लिख दूं, लेकिन फिर बोर्ड में जो है जगह बचेगी नहीं, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं और आप लोग जो जिस प्रकार बता रहा हूं उसी प्रकार समझेंगे। सज्जन पुरुष, यानी सज्जन पुरुषों की क्या संगति ही क्या कहलाती है, सत्संगति कहलाती है। ये दुर्गुणान, यानी कि दुर्गुणान अर्थात कि दुर्गुणों त्यक्त्वा, यानी कि त्याग कर, सद्गुणान ग्रहणंति, यानी कि ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ क्या है, ग्रहण, ठीक है ना, ग्रहण अर्थात ग्रहण करते हैं। ते का अर्थ होता है बेटा वे। 2-4 शब्द हैं जिनको हम लोग याद करेंगे, क्योंकि इनका अनुवाद करते समय या फिर अन्य जो है जो हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो कई जगह आपको ते शब्द देखने को मिलेगा। तो ते का अर्थ होता है वे। तो क्या ते सज्जना भवंति, यानी कि वे क्या होते हैं, सज्जन होते हैं। मैं पूरे इस लाइन का मतलब बता देता हूं। ये दुर्गुणान त्यक्त्वा सद्गुणान ग्रहणंति, यानी कि जो दुर्गुणों को त्याग करके सद्गुणों को ग्रहण करते हैं ते सज्जना भवंति, वे सज्जन होते हैं। यह मनुष्य सज्जने सा वसति, ये जो मनुष्य होता है सज्जनों के साथ रहता है, यानी कि जो मनुष्य सज्जन लोगों के साथ रहता है, सज्जने अर्थात सज्जन लोगों के साथ, सहवसत यानी के साथ रहता है, सह यानी कि वह कैसा होता है, सज्जन जायते, यानी कि सज्जन कहा जाता है, वह सज्जन होता है। अगली लाइन, यह मनुष्य, यह अर्थात कि यहां पर इसका ले लेंगे जो, ठीक है ना, इसका तात्पर्य यहां से यहां पे जो है। दुर्जना नाम संगत करोत, यानी यह जो मनुष्य दुर्जनों यानी कि दुष्ट लोगों की संगत करते हैं, सह दुर्जना भवत,
दुर्जना भवत, यानी कि क्या होते हैं, वह दुर्जन होते हैं। जैसे सज्जन का उल्टा क्या होता है, दुर्जन होता है विलोम शब्द, तो क्या होते हैं, दुर्जन होते हैं। पारस पाषाणस, दो शब्द हैं, पारस पाषाणस। पारस पत्थर के बारे में सभी लोगों ने सुना है, तो वही यहाँ पे पारस पत्थर है, पारस पत्थर के, अस्य अर्थात यहाँ पर अस्य अगर कहीं पे आपको बेटा दिख जाए तो उसका अर्थ मतलब उसका अर्थ होता है का के या फिर की। स्पर्शेन, ठीक है, यानी कि छूने से, पारस पत्थर के छूने से लौह सुवर्णा भवति, यानी कि लोहा क्या हो जाता है, सुवर्णा अर्थात सोना, क्या हो जाता है, हाँ सोना हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है जैसे हम लोग अच्छे लोगों का आचरण करेंगे तो सज्जन हो जाएंगे, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। उसी तरह कहा जा रहा है, जैसे लोहा क्या होता है, पारस पत्थर के छूने से लोहा क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी संगति करने से सज्जन हो जाते हैं। मनुष्य सभ्यताया संस्कृते चा शिक्षाम अपि सत्संगेन एवं लभते, यानी कि जो मनुष्य होती है, मनुष्य यानी कि मनुष्य क्या, सभ्यता, संस्कृति यानी कि संस्कृति, चा अर्थात की और, देखिए जो जहां पे चा शब्द आ जाए इसका तात्पर्य होता है और। मनुष्य की क्या, मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति जो है ना, शिक्षा भी सत्संगेन व लभ्यते, सत्संगति से ही प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है जो मनुष्य की सभ्यता है, यानी कि जो कहा जाता है हम लोगों की सभ्यता, यानी कि तौर तरीका हो गया, तौर तरीका यानी कि आचरण हो गए, सभ्यता हो गई, संस्कृति हो गई और शिक्षा हो गई है, यह किससे प्राप्त होती है, यह सत्संगति से ही प्राप्त होती है। सत्संगति से कैसे प्राप्त होती है, भैया आप विद्यालय जाते हैं तो वहाँ दोस्तों का साथ करते कि नहीं करते, वहाँ दुष्ट लोगों का साथ तो करते नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि विद्या से क्या आप शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, सारे अच्छे दोस्तों की संगति करके। वही अगर आपका कोई कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ने नहीं जानते होंगे, लड़ाई झगड़ा करते होंगे, शराब पीते होंगे, ठीक है, नशे करते होंगे, तो उनकी संगत करेंगे तो क्या आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। तो वही कहा यहाँ इस लाइन में कहा जा रहा है कि सत्संगति के माध्यम से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, संस्कृत से जुड़ सकते हैं, वे हमारी भारतीय जो संस्कृति है उससे आप जुड़ सकते हैं। सत्संगते महान प्रभाव अस्ति, जो सत्संगति होती है उससे क्या होता है, महान प्रभाव पड़ते हैं, उसके महान प्रभाव होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें अच्छे आचरण करने आपको सिखाए जाते हैं। अस्माकम वेद शास्त्रेषु, यानी अस्माकम अर्थात हमारे वेद शास्त्रेषु, यानी वेद शास्त्र जो हैं, अपि भी सत्संगस्य महिमा वर्णिता अस्ति, यानी कि अस्माकम, अस्माकम अगर बेटा कहीं पे दिख जाए, अस्माकम शब्द, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा या फिर हमारी, ठीक है ना, हमारे या फिर हमारे, हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका अर्थ होगा हमारे वेद शास्त्रों में भी, अपि अर्थात की भी, एक शब्द और भी लिख देता हूं, अपि, अपि का अर्थ क्या होता है, अपि का अर्थ होता है भी, यानी कि हमारे वेद शास्त्रों में भी सत्संगस यानी कि सत्संगति की महिमा वर्णिता अस्ति, महिमा वर्णित है। अगली लाइन में सत्संगति, सत्संगति मनुष्य से सर्वान मनोरथान पूरयति, यानी जो सत्संगति होती है मनुष्य से, मनुष्यों के सर्वान सभी मनोरथान, यानी मनोरथ आदि जो होते हैं पूरे उनको पूरा करती है। वयम दुष्टानाम संगम, और जो क्या होते हैं, वयम अर्थात जो दुष्टानाम संग, यानी दुष्ट लोगों का साथ करते हैं। त्यक्तवा, यानी उनका जो साथ त्यागते हैं, त्यक्तवा लिखा है ना, त्यागते हैं। सज्जना नाम संगम कुर्मु, वयम यानी कि जो हम सभी हैं उनको क्या करना चाहिए, दुष्टा नाम संगम त्यक्तवा, दुष्ट लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। सज्जना नाम संगम कुर्मु, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, उनका साथ करना चाहिए। भाई सभी के माता पिता या फिर आपके शिक्षक क्या कहते हैं, गलत बच्चों से दूर रहिए और अच्छे बच्चों की संगति करिए। तो वही बताया गया है कि हमें गलत लोगों से क्या करना है, दूर रहना है और अच्छे लोगों की संगति करनी। इसी प्रकार आप लोगों को वहां पे जो है पॉइंट वाइज डाल के लिख देना, या फिर आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज आप लोगों को लिख दिया है। इसी प्रकार जब आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा तो वहाँ पर आप भी ऐसे पॉइंट वाइज लिख देंगे और ऊपर हेडिंग डाल देंगे सत्संगति।
ठीक है, तो आज जो है आप लोगों ने इस सत्संगति में जो मैंने कराया है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ताकि आप लोग 1 से 2 या 3 बार जो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि 2-3 बार जब पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी हिंदी में एक एक शब्दों का अर्थ बता दिया है, ताकि जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह सदाचार। मैं जो लेके आया हूँ 5 से 6 सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हीं को, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इन्हीं को ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। इन्हीं में से आपको एक ना एक देखने को मिल जाएगा, हो सकता है किसी के सेट में 2 भी देखने को मिल जाए। सदाचार, अब सदाचार के बारे में बात करते हैं। देखिए, सदाचार और सत्संगति एक दूसरे से ही जो है मिलते जुलते रूप हैं। सज्जना नाम यानी कि जो सज्जन लोगों का, आचार, आचार क्या होता है? आचरण। जो आचरण होता है, एव ही, एव का अर्थ होता है ही, एव ही सदाचार भवति। वो क्या होता है? सदाचार है, यानी सज्जन लोगों का क्या आचरण ही सदाचार होता है। यानी सज्जन लोगों का जो आचरण करते हैं वही क्या होता है? सदाचार होता है। सज्जना यथैव, ठीक है ना, यथैव यानी जिस प्रकार सज्जन लोग जिस प्रकार आचरण यानी कि आचरण करते हैं, व्यवहारयंती, ठीक है ना, व्यवहारयंत यानी कि व्यवहार करते हैं, वासा और क्या करते हैं? वासा और वे, और वही क्या होता है? सावह अर्थात वही सदाचारा भवति, वही क्या होता है? सदाचार होता है। मैं फिर इस बात को बता दे रहा हूं, सज्जन लोग जो आचरण करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वही क्या होता है? वही सदाचार होता है। सदाचारणम एका, जो सदाचार होता है वह एका यानी कि एक, अलौकिका गुणा अस्ति, अलौकिक यानी कि उत्कृष्ट कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? अति सुंदर या फिर बढ़िया, सब क्या है? गुण है, यानी अलौकिक गुण है, अति श्रेष्ठ गुण है। सदाचारा मानवस्य, जो सदाचार है मानवस्य अर्थात मानव का, अलौकिकम विभूषणम, अलौकिकम विभूषणम यानी कि अलौकिक विभूषण या फिर कह सकते हैं सुंदर आभूषण है। विभूषणम अर्थात सुंदराभूषण है। सदाचारस्य महत्वम सर्वेश, जो सदाचार का महत्वम यानी कि महत्व है, सर्वेश अर्थात सभी में, सभी कहां पे? धर्मेश, धर्मों में सदाचार का महत्व जो है सभी धर्मों में स्वीकृतमस्त यानी कि स्वीकृत है। भैया आप चाहे कोई भी धर्म ले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, वहां पे क्या सदाचार के बारे में बताया गया है, यानी सदाचार को हर जगह से स्वीकृत दी गई है। सदाचार यानी कि अच्छे आचरण करना। भाई किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता है कि आप गलत आचरण करें, सारे धर्मों में यही सिखाया जाता है कि आप आपको अच्छे आचरण करने चाहिए। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। मानवस्य उन्नते उन्नते सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते, यानी कि मानवस्य उन्नते यानी कि मानव के उत्थान के लिए, मानव के उद्धार के लिए, सदाचारस्य यानी सदाचार की, महती, महती यानी कि बहुत ही, आवश्यकता यानी कि आवश्यकता वर्तते यानी होती है, बताई गई। कहने का तात्पर्य मानव के उत्थान के लिए सदाचार की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता बताई गई है। समाजे सदाचारस्य व्यवहारणम, जो समाजे यानी समाज में, सदाचार से सदाचार का, व्यवहारणम यानी कि व्यवहार जो क्या है? अनिवार्यम अस्ति, अनिवार्य है। वे सदाचार का व्यवहार जो है समाज में अनिवार्य है, यानी कि आप सभी को सदाचारी के रूप में ही समाज में व्यवहार करना चाहिए। सदाचारी से अर्थ है मेरा कि आप लोगों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है, ईमानदारी के साथ कोई कार्य करना चाहिए। ये सारे लक्षण सदाचार के आते हैं, यानी कि यही लक्षण हमारे समाज के साथ आपको करने चाहिए। सह एव समाजा, और वह जो समाज संपन्ना, और वह एव सह अर्थात कि वह, एव यानी ही अर्थात वही, कहने का तात्पर्य वही, समाज संपन्ना, समाज जो है संपन्न होता है, भवत यानी कि होता है, यत्र, यत्र यानी कि यत्र जना, जहां के लोग, यत्र अर्थात जहां, जना, जना यानी कि आप लोग, मैं हो गया, आप हो गए, बाकी सारे लोग समाज के हो गए, जना सदाचारिणा भवंति, सदाचारी होते हैं। कहने का मतलब है वही समाज जो है क्या होता है? संपन्न होता है, जहां के लोग सदाचारी होते हैं। मूर्खाणाम एवं जीवनम, और मूर्ख लोग होते हैं वही जीवनम
सदाचार विहीनम भवन्ति। और जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हीं का जीवन क्या होता है, सदाचार विहीन होता है। अस्माभि सदाचारा प्रयत्न पूर्वकम, अस्माभि सदाचारा यानी कि हम सभी को सदाचार का क्या करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वकम पालनीयम, प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, रक्षणीयश्च और रक्षा करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, सदाचार का जो है पालन करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करनी चाहिए, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि रक्षा क्यों करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप में से कोई है और कभी सच बोल रहा है, हो सकता है कोई उसको मना करे कि आप सच मत बोले, तो आपको उसका साथ देना है। यानी अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो रक्षणीय यानी रक्षा करने का तात्पर्य है आपको उसका साथ देना है। अगर कोई गलत बात है तो उसका विरोध करना है और अच्छे कार्यों में साथ देना है। भैया इस प्रकार क्या हुआ, सदाचार के बारे में हम लोगों ने निबंध बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है पढ़ा। और आप लोग क्या करेंगे, एक बार फिर मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से और दोबारा इसका रिवीजन करें तो उसको जो है पढ़ लें। अगला जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है परोपकार। परोपकार यानी कि दूसरों का उपकार। हमें दूसरों का उपकार कैसे करना चाहिए, आइए मैं आपको समझाता हूँ। परेशान उपकारा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दो शब्द है, मैं बता दे रहा हूँ। संधि बहुत ही आवश्यक है, अगर आपको संधि आ रही है तो वहां पर आपको करने में कोई समस्या नहीं आएगी। उनका क्या अर्थ आप आसानी से निकाल लेंगे। परेशान उपकारा यानी कि, और जब ये ऊ जो है माँ में जुड़ता है तो क्या होता है, छोटे ऊ की मात्रा लगा देता है। यहाँ पे देखिए मैंने परेशान की जगह कुछ और लिख दिया है। हम देखिए परेशान उपकारा यानी परेशान यानी दूसरों का उपकारा यानी उपकार, परोपकारा भवत परोपकार होता है। अगर ये इस शब्द का अर्थ है परेशान उपकारा यानी दूसरों का उपकार करना क्या होता है, परोपकार होता है। यानी आप किसी मुसीबत में अगर मैंने आपकी मदद कर दी है तो यही उपकार कहा जाता है, परोपकारा भवति। अगली लाइन है सत्पुरुषा सदैव। जो सत्पुरुषा यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, परेशान उपकाराम कुर्वन्ति यानी कि वह दूसरों का उपकार करते। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, वह दूसरों का उपकार करते हैं। ये परेशान उपकारम कुर्वन्ति, ये अर्थात कि जो दूसरों का, परेशान उपकारम दूसरों का उपकार, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं, परा तेसाम, ठीक है ना। परा तेसाम उपकारम कुर्वन्ति, परा अर्थात यानी कि दूसरों लोगों का, ये परेशान उपकारम कुर्वन्ति यानी कि जो व्यक्ति जो दूसरों का उपकार करते हैं, परा तेसाम उपकारम कुर्वन्ति दूसरे लोग उनका क्या करते हैं, उपकार करते हैं। इस लाइन का कहने का तात्पर्य है जो लोग दूसरों का उपकार करते हैं या फिर उपकार करते हैं। इस लाइन का अर्थ है जो लोग उपकार करते हैं दूसरे लोग उनका उपकार करते हैं, ठीक है ना। परा, परा यहाँ पे लिखा है ना, परा का अर्थात होता है दूसरे लोग, परा अर्थात कि दूसरे लोग, यानी दूसरे लोग क्या करते हैं, उनका उपकार करते हैं। जैसे मैंने आपकी मदद की तो क्या किया, किसी और ने मेरी मदद कर दी, क्योंकि उनको पता है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं। तो समाज में आप कभी देखेंगे कि होता क्या, किसी ने किसी की मदद की तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति जो है सबकी मदद करता है, आज ये मुसीबत में है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो वही इस लाइन में लिखा गया है। एव परोपकारिणाम सदैव कल्याणम भवन्ति, और ये जो होता है परोपकारिणाम, जो परोपकार होता है, सदैव कल्याणम भवत, सदैव कल्याण करता है। नद्या परेभ्या, अब आपको कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं कि कैसे। नद्या परेभ्या जलम वहन्ति, नद्या यानी कि नदी, परेभ्यम अर्थात दूसरों के लिए, जलम सभी को पता है जल, वहन्ति ठीक है ना, बहाती है यानी बहता है या फिर बहाती है। यानी नदी क्या करती है, दूसरों के लिए जल को बहाती है। भैया नदी क्या कभी पानी पीती है, नहीं, वह दूसरों की प्यास बुझाती है, दूसरों की फसल सींचने का कार्य करती है, वह दूसरों के लिए बहती है। वृक्षा परेभ्या फलानि धारयन्ति, और वृक्ष क्या करता है, दूसरों के लिए फल को धारण करता है। यही तो उपकार है। भैया वृक्ष क्या कर रहा है अपने लिए, क्या कभी वृक्ष को देखा है कि आम का वृक्ष है तो आम खा रहा है, नहीं, वह दूसरों के लिए वृक्ष फल को धारण करता है। मेघा परेभ्यो
जलानि वर्षन्ति, और जो मेघ होते हैं परोभ्यो अर्थात कि दूसरों के लिए, जलानि वर्षन्ति जल की वर्षा करते हैं। कि कभी देखा है बादल ने खुद के लिए वर्षा की? और नहीं, बादल क्या करता है, हमेशा दूसरों के लिए ही बारिश करता है। एवमेव सताम विभूतया परोपकाराय भवन्ति, और क्या करना चाहिए हमें, संतों का विभूताय परोपकाराय भवन्ति, और विभूतियों का परोपकार होना चाहिए। महात्मा दधीच परोपकाराय एव स्वशरीरस्य अस्थीन अपि तदो प्राणाश्च अत्यजत। यानी कि कहने का तात्पर्य है, महात्मा दधीच के बारे में किसने पढ़ा है? देखिए, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो वहां पे एक पाठ था महर्षि दधीच, तो उसमें बताया गया था कि जो महर्षि दधीच थे उन्होंने दूसरों के उपकार के लिए, कोई राक्षस था मुझे पूरा नहीं याद है पर 2-4 बिंदु उसके याद है कि महर्षि जो दधीच थे कोई राक्षस था, वह उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, तो ऐसा कोई अस्त्र ही नहीं बन पा रहा था जिससे उसकी मृत्यु हो। तो इंद्रदेव महर्षि दधीच के पास गए, उन्होंने कहा कि आपकी अस्थियों यानी आपकी जो हड्डियां हैं उनसे एक अस्त्र बनाना है ताकि जो है क्या किया जाए, और शायद जो इंद्र अस्त्र चलाते हैं वज्र कहा जाता है, शायद वज्र ही है वह, तो वज्र जो बनाने के लिए अस्त्र हड्डियां चाहिए होती है, तो वो महर्षि दधीच के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुदेव कि एक राक्षस है जिसने पूरे संसार में उत्पाद मचा रखा है, उसके वध के लिए आपकी अस्थियों की आवश्यकता है। तो महर्षि दधीच परोपकार के लिए यानी दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनकी हड्डियों की यानी अस्थियों से क्या बनता है, वज्र बनता है, जिससे उस राक्षस का संहार किया जाता है। तो वही यहाँ पे लाइन कही गई है, महात्मा दधीचि परोपकाराय एव स्वशरीरस्य अस्थीनि अपि ददौ, यानी कि महात्मा दधीच ने परोपकार के लिए ही अपने स्वशरीर यानी अपने शरीर की अस्थीनि अपि यानी अस्थियों को भी ददौ यानी दे दिया, प्राणामाश्च यानी अत्यजत और प्राणों को भी त्याग दिया। इसलिए केवल और केवल परोपकार के लिए। गौतम बुद्ध प्राणिनाम, और गौतम बुद्ध ने प्राणिनाम यानी कि प्राणियों के दुख के लिए, दुख विनाशाय प्राणियों के दुख के विनाश के लिए, एवं ही सर्वभोगयतनम, और क्या किया, सर्वभोगयतनम राजप्रसादम, और सभी प्रकार से भोग युक्त राजमहल को, राजप्रसादम यानी कि सभी प्रकार से सर्वभोगयतनम यानी कि सभी प्रकार से भोग विलास युक्त राजप्रसादम यानी राजा का महल, परित्यज्य यानी कि परित्यज्य महता यानी कि त्याग दिया, उसका त्याग कर दिया, महता कष्टेन, और महता यानी कि बहुत से, महता का अर्थ होता है बहुत से, क्या किया, बहुत से कष्टेन, और बहुत से कष्टों को सहा, तपा यानी तप, अकरोत, और क्या किया, बहुत से कष्टों को सहा, तपा यानी कि तप अकरोत और तप किया, बुद्ध तत्वम क्या प्रापन्नोत, और ये चा जो है यहाँ पे लगेगा, तप किया और बुद्ध तत्व को प्राप्त किया। 10 नंबर, महात्मा ख्रिस्टा यानी कि ईसा मसीह, भगवान ईसा मसीह, दयालु मुहम्मदा, चाह यहाँ पे लगेगा, और महात्मा ईसा मसीह और दयालु मोहम्मद, या मोहम्मद साहब को सभी लोग जानते होंगे जो मुस्लिम लोगों के धर्म गुरु हुए हैं। जैसे हम लोग आज शंकराचार्य जी को मानते हैं, सिख लोग जो है क्या गुरु नानक देव जी को मानते हैं, तो मुस्लिम में बहुत ही महान संत हुए हैं जिनका मोहम्मद नाम है। दयालु मोहम्मद क्या यानी कि, और जना नाम दुख विनाशाय, लोगों के दुखों के नाश के लिए, दुखों के विनाश के लिए, एवं ही स्वजीवने अपारम कष्टम यानी कि स्वजीवन यानी अपने जीवन में, अपार कष्टम यानी कि अपार कष्टों को, सोढ़वंत यानी कि सहा। कहने का तात्पर्य है कि महात्मा ईसा मसीह ने, दयालु मोहम्मद ने और दयालु मोहम्मद ने लोगों के दुख के विनाश के लिए अपने जीवन में अपार कष्टों को सहा। ये हो गया परोपकार का भी।
इसी तरह आप लोगों को वहां पर भी लिखना है। एक एक मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि उसका कैसे जो है अनुवाद आप लोगों को याद कर लेना है, और फिर अगर आपको पॉइंट जो हिंदी के बताए हैं चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपको वहां पे लिखने में आसानी होगी। आप हिंदी के याद होंगे जो मैंने बताया है, तो आप वहां पे संस्कृत में आसानी से लिख लेंगे। जो अगला हमारा महत्वपूर्ण है वो है पर्यावरणम। भैया पर्यावरणम से बहुत बार आ चुका है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण का जो हर एग्जाम में, चाहे हिंदी का एग्जाम हो चाहे संस्कृत का, मोस्ट टाइम यही आया है। इसका हम लोग देख लेंगे। अस्माकम परितः, अस्माकम यानी कि हमारे, परितः यानी आसपास या चारों ओर, प्राकृतिक वातावरण यानी कि प्राकृतिक जो वातावरण है, पर्यावरण कथ्यते यानी पर्यावरण कहा जाता है। यानी जो हमारे आसपास चारों ओर है, क्या, जैसे घर हो गए, पशु पक्षी हो गए, वृक्ष हो गए, तालाब हो गया, नदी हो गई, ये सारा क्या वातावरण हमारे आसपास है, यही पर्यावरण कहा जाता है। अन्य प्राणी, ठीक है ना, अन्य प्राणिनस्तथैव, अन्य प्राणिनस्तथैव कहने का तात्पर्य है जो अन्य प्राणी होते हैं, अन्य प्राणियों में ही मनुष्यों प्रकृत्या क्रोडे जनुरधत्त, कहने का तात्पर्य अन्य प्राणियों में भी जो मनुष्य होता है वह प्रकृति की क्रोड़े, क्रोड़े अर्थात की गोद, जनुधरत यानी कि जन्म लिया। जन्म लिया कहने का तात्पर्य अन्य प्राणियों में ही केवल मनुष्य ने ही क्या किया, प्रकृति की गोद में जन्म लिया। मृत्सना जलम, ठीक है ना, वायु, वनस्पति, खग, कीटा, पतंगा, जीवाणवा इति पर्यावरणस्य घटका विद्यन्ते, ठीक है ना। और क्या क्या इसमें जल है, वायु है, वनस्पति है, खग यानी कि पक्षी है, कीट हो गया, कीट पतंगे सभी को पता होगा, कीट यानी कि कीड़े हो गया, पतंगे, और क्या जीवाणुवा यानी कि जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, ये भी क्या है, पर्यावरण के घटक माने जाते हैं या घटक होते हैं। मानव जीवने पर्यावरण से अति महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, जो मानव जीवन में क्या है, पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लिखा है ना, मानव जीवन पर्यावरण से, मानव जीवन में पर्यावरण का अति यानी महत्वपूर्ण, अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान यानी कि स्थान है। स्वस्थम पर्यावरणम एवं, स्वस्थम यानी कि स्वस्थ, पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण एवं ही मानवस्य, मानव के स्वस्थ जीवन से प्रमुख, स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधारा मन्यते, आधार माना जाता है। क्या है, स्वस्थ पर्यावरण ही मानव जीवन के स्वस्थ मानव जीवन का प्रमुख आधार माना जाता है। अगर पर्यावरण अच्छा होगा, आप जैसे दिल्ली में देखोगे कि पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा वहाँ का एक्यूआई जो है बढ़ गया है, लेकिन एक्यूआई बढ़ने से हुआ क्या है, वहाँ पे प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया, धुंध काफी ज्यादा हो गई थी, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो हुआ क्या कि अगर आपका जो है पर्यावरण साफ नहीं है या सुरक्षित नहीं है, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है, उसका जो है शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, मानव जीवन खुशहाल नहीं होगा। पर्यावरणम शुद्धम भवति, अगर पर्यावरण क्या होता है, शुद्ध होता है, तत्र जीवनम, वहां का जीवन अपि यानी कि भी सुखमयम भवति, सुखमय होता है। यानी अगर पर्यावरण शुद्ध है तो भैया आपका जीवन भी सुखमय होगा। संप्रति उद्योगा नाम, यानी कि बहुत सारे उद्योग जो होते हैं, संप्रति यानी कि वर्तमान में, क्या, वर्तमान में उद्योगा नाम यानी जो उद्योगों का क्या है, तीव्र विकास, तीव्र विकास हो रहा है, यानी कि वर्तमान में उद्योगों का तीव्र विकास हो रहा है। पर्यावरणम दूषितम अभवन, क्या, वर्तमान में उद्योगों का तीव्र विकास होने के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर जो है उद्योगों के विकास से पर्यावरण कैसे दूषित होता है, तो प्यारे बच्चों, अगर पर्यावरण से निकलने वाला गंदा पानी जो है क्या नदी में डाल दिया जा रहा है, तो क्या होगा, नदी दूषित नहीं होगी। चिमनियों से धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये सारे क्या करते हैं, वायुमंडल को दूषित करते हैं। ये सारी चीज, बहुत सारे हानिकारक केमिकल जो जमीन
में ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जमीन जो है उपजाऊ नहीं होगी, बंजर हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है उद्योगों से क्या होता है, पर्यावरण को हानि होती है। औद्योगिक संस्थानेभ्यः, औद्योगिक जो संस्थानें होती है वहां पर क्या होता है, निर्गतम जो उनसे निकलने वाला, दूषितम जलम जो दूषित जल होता है, वातावरणम दूषितम करोत वातावरण को दूषित करने वाला होता है। यानी औद्योगिक संस्थानों से जो निकलने वाला गंदा जल होता है वह क्या करता है, जल को अत्यंत दूषित कर देता है। इदमेव दूषितम जल, और इनका जो दूषित जल होता है, नदीम सम्मिलितम जब नदी में सम्मिलित होता है, तस्या यानी उसका अपि भी जलम दूषितम करोत जल होता है उसका भी जल दूषित कर देता है। यानी जब इनका जल जो है नदी में जाता है तो उसका भी जल दूषित कर देता है। 9 नंबर, नगरेश विशाला उद्योगा, और नगरों को जो विशाल उद्योग होते हैं वायु प्रदूषणम करो, तो वायु प्रदूषण करते, मैंने भी आपको बताया ना कि उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। अनेन अनेके रोगा समुत्पद्यन्ते, यानी कि क्या होता है, इससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अतः क्या करना चाहिए, पर्यावरण शुद्धेये योजनाबद्ध, पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए योजनाबद्ध जो है प्रयत्न कुर्यु, यानी कि प्रयत्न करने चाहिए। इस क्या करना चाहिए, पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न करने चाहिए। ये हमारे पर्यावरण का निबंध हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, पर्यावरण का निबंध लिखना है पॉइंट डाल के हेडिंग वाइज। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट जो निबंध है वह संस्कृत भाषाया महत्वम, यानी कि संस्कृत जो भाषा होती है उसके महत्व के बारे में आपको लिखने को आता है। तो आइए देखते हैं। संस्कृत भाषा, ठीक है ना, संस्कृत भाषा होती है अन्यसाम, अन्य जो होती है भारतीय भाषाणाम, अन्य भारतीय भाषाओं की जननी अस्ति, यानी कि जननी होती है। जो संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है, इसीलिए उसको अन्य भारतीय भाषाओं की क्या कहा गया है, जननी कहा गया है। इयम भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति, ये जो भाषा है विश्व से, विश्व की प्राचीनतमा यानी प्राचीनतम भाषा अस्ति, यानी कि भाषा है। संस्कृत भाषा भारत से प्राणभूता भाषा अस्ति, जो भारत की संस्कृत भाषा है भारत की क्या है, प्राणभूत भाषा है। इयमेव भाषा, और ये जो भाषा है समस्तम भारतम एक सूत्रे बधनाति, ठीक है ना। ये क्या होता है, संस्कृत भाषा है पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है। क्यों, क्योंकि भैया जो हमारे वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए, जिनका अध्ययन करते हैं पूरे देश के लोग, इनका अध्ययन करते हैं, तो हम सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से एक ही चीज को सब लोग पढ़ रहे हैं, तो एक ही चीज से सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या है, पूरे देश को एक साथ बांध रही है। संस्कृत जैसे है, हम लोग संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं तो पूरे देश के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं संस्कृत। तो इससे क्या है, संस्कृत के द्वारा सारे देश के बच्चे किसी चीज को जान रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सारे देश के लोग एक जगह जो है बंध रहे हैं, एक सूत्र में बंध रहे हैं। पधनात यानी कि बंध रहे हैं। अस्या साहित्यम व्याकरणम, और इसका जो साहित्य में व्याकरण में चा यहाँ पे अर्थ आएगा, और इसका साहित्यम यानी साहित्य में और व्याकरण में पूर्णता समृद्धता, यानी कि पूर्णता जो है क्या है, समृद्ध करती है। ये क्या, संस्कृत में, संस्कृत जो होती है व्याकरण और साहित्य को पूर्ण रूप से क्या करती है, समृद्ध करती है। 6 नंबर पॉइंट को देखते हैं। अस्यामेव भाषायाम, और इसी भाषा में निबद्धा अर्थात कि लिखे गए हैं शांति चत्वारि, यानी कि इस भाषा में लिखे गए हैं चत्वार यानी कि 4 वेदा, वेद जो है दर्शन शास्त्राणि चा, और दर्शन शास्त्र, यानी कि इसी भाषा में क्या 4 वेद लिखे गए हैं और दर्शन शास्त्र भी लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा सरला, संस्कृत भाषा सरल होती है। मधुरा मधुर होती है। परिष्कृता यानी परिष्कृत होती है, संस्कारवान होती है, कहने का तात्पर्य है। चा का अर्थ है और, परिष्कृत होती है। अस्त यानी कि है। संस्कृत भाषा सरल, मधुर और क्या होता है, परिष्कृत होती है। संस्कृत भाषा महत्वम, जो संस्कृत भाषा का महत्व है, विदेशिया यानी कि विदेश के भी, विद्वांस यानी कि विद्वान भी, अप यानी कि भी, स्वीकुर्वन्त यानी कि स्वीकार करते हैं।
इस पूरे वाक्य का अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व जो है विदेशों के विद्वान भी जो है क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं इसके महत्व को। वाल्मीकि जी, व्यास जी, कालिदास जी, अन्य चाप और अन्य भी अनेक प्रसिद्ध कवि जो होते हैं संस्कृतस्य, संस्कृत की जो है श्रीवद्धिम यानी कि क्या किया, इसको जो वृद्ध किया यानी इसको बढ़ाने का कार्य किया है। अस्या कहने के तात्पर्य वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने, कालिदास जी ने और एवं अन्य अनेक प्रसिद्ध कवियों ने भी संस्कृत भाषा को बढ़ाने का कार्य किया है। अस्या संवर्धना, इसकी वृद्धि के लिए वयम प्रयत्नशीला, क्या होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए, भवेम यानी कि होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है अस्य संवर्धन, इसके जो है वृद्धि के लिए, इस कह सकते इसको बढ़ावा देने के लिए हम सभी को क्या होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। ये हमारा क्या हुआ, संस्कृत भाषा का निबंध हो गया। ऐसे ही करके आपको पॉइंट लिखने हैं और 10 पॉइंट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण अत्यंत ही जो महत्वपूर्ण हमारे क्या निबंध है, निबंध में कौन कौन से, पहला हम लोगों ने पढ़ा सदाचार, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सत्संगति, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा परोपकार, इसके बाद हम लोगों ने चौथा पढ़ा पर्यावरण और उसके बाद हम लोगों ने पांचवा पढ़ा संस्कृत भाषा का महत्व। यानी कि ये जो हम लोगों ने 5 जो है पढ़े हैं मेन, इन्हीं 5 में से बेटा आपको एक न एक, या हो सकता है आपको 2 भी देखने को मिल जाए। यानी कि इन 5 को सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे और इनको 2 से 3 बार जो है रिवीजन करेंगे। और अगर रिवीजन कर लेंगे प्यारे बच्चों तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा और आपको पूरे में से पूरे 8 मार्क मिल जाएंगे। यानी कि संस्कृत में पढ़ा रहा हूं तो हिंदी में ही लिखता हूं, वरना आप लोग कहेंगे अंग्रेजी कहाँ से आ गई। अंग्रेजी तो आशुतोष सर का काम है पढ़ाना। तो क्या होगा, 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वे आज की क्लास सारे बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे क्योंकि सबसे जो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं वो आज की क्लास से ही मिलेंगे। तो आज की क्लास को सब लोग 1 से 2 बार इसका रिवीजन भी करेंगे और साथ में 2 से 3 बार इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास को पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, इसकी आपको 1-2 से बार लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। जो मैंने बताया कि आप उसको देखेंगे, फिर उसका अर्थ भी एक बार हिंदी में लिख लेंगे, फिर उसको संस्कृत में जो है क्या करेंगे, लिखने की 2 से 3 बार कम से कम, या फिर आप हो सके 4 से 5 जितनी बार कर सके, जब तक आपको आ न जाए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करना है। आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, बस यही 5 पढ़ने हैं और इन्हीं 5 की ही प्रैक्टिस करना है। अगर इन 5 को कर लिया तो आपका निबंध का काम हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।